तो हम सबको कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बन, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। फिर इसके बाद एक साथ बैठ करके सब लोग अपने अपने दल में बात कर लेंगे ना, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग कई लोग एक साथ बैठेंगे, कई पार्टियों के लोग, वो आगे होगा। हम तो देखिए इसको जरूर जारी रखेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात की जानकारी देते हुए नीतीश कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि विपक्ष को एकजुट करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। पीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बैठ के बातचीत कर ली जाएगी, लेकिन उनका फिलहाल यही लक्ष्य है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो विपक्ष के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करना। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। रहा तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, शरद पवार से मुलाकात हुई, कैसा रहा मुलाकात सर? देखिए, जो हम आए हैं और आप जानते ही हैं कि जब हम लोगों ने एक निर्णय लिया और 9 तारीख को पिछले महीने और 10 तारीख से नई सरकार बनी और बिहार की 7 पार्टियां एकजुट हुई, और उस समय जो निर्णय लिया गया तो उसी को लेकर के अनेक पार्टी के नेताओं ने अनेक जगहों से फ़ोन आया और ये कहते हुए, इन पार्टियों के अलावे सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है और एक बार बात होगी। तो इसी सिलसिले में हम आ गए। मतलब अपने साथ भी जो लोग यहाँ थे, जो हैं उनके यहाँ भी, तो उनसे बात तो हुई थी, लेकिन एक बार सबके कार्यालय में जा कर के, लेकिन जो बात हुई थी तो उन लोगों से बात हो गई, कांग्रेस पार्टी के जितने, तो बात तो हो ही गई। रिस्पांस कैसा मिला? मैडम आएंगी, बाहर हैं, तो उसके बाद जब आ जाएंगी तो एक बार आ करके उनसे भी मिल लेंगे। लेकिन बाकी अनेक पार्टियों से जो मिले हैं, बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत देर तक बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई है। और एक बात तो आप जानते ही ना, हम तो यही ना कह रहे हैं कि सभी राज्यों में जो विपक्षी दल हैं, वो जो जहाँ कहीं भी, मतलब जो बीजेपी के से अलग जो विपक्षी दल के रूप में है अलग अलग राज्यों में, तो वो अगर आपस में मिलेंगे तो पूरे देश का एक ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि जो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा होगा इधर से। और उन लोगों की तरफ से एक तरफा जो चल रहा है काम, वो अपने ढंग से चल रहा है। सब लोग मिल करके देश के हित में जो भी काम करना है, तो इसी को लेकर के हमारी पूरी सब बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई। सब लोगों को देखा कि सब लोग इस बात के लिए हैं। लेकिन इसमें तो जो भी समय लगे और जिस तरह से सब लोग अपने अपने पार्टी में विचार करेंगे और उसके बाद सब फिर बैठेंगे, तो जब ज़रूरत होगी तो फिर एक साथ बैठेंगे, सब ऐसी नौबत आएगी तो। लेकिन जो हमने आया है और जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों का अप्रोच पॉजिटिव हमने देखा। सब कांग्रेस से लेकर, एक मिनट रुकिए मैडम सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, पूछ लो तो 25 तारीख को इनेलो की रैली है सर, क्या उसमें आप शिरकत कर रहे हैं हरियाणा में? क्योंकि जब भी इनेलो की रैली होती है और जब आप लोग एक साथ जुटते हैं विपक्ष के नेता, तो लोग बोलते हैं कि ये थर्ड फ्रंट का है। तो विपक्षी एकता और थर्ड फ्रंट के बीच में एक बारीक अंतर है, ये लोग को कंफ्यूजन है। तो क्या ये कंफ्यूजन दूर होगा? नहीं, ये तो हम सबको, कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। लेकिन उस तो उस तरह से कार्यक्रम आप आएंगे, उस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे आप? कहाँ, वहाँ वाला? हरियाणा वाला जो है, आप आएंगे? तो पहले हम जाते ही न रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तो उनसे मुलाकात हो रही थी तो फिर बोले ही, तो बीच में तो कोरोना का दौर था, तो हम लोग कहीं तो जाते नहीं थे, और पहले तो जाते ही थे ना। तो इस बार भी फिर बोले तो हमने कहा हम आ जाएंगे। अब जितने लोगों को भी बुलाएंगे उसमें कोई बात नहीं, हम लोग तो सर 90 के दशक के बाद पहले देखा है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस फ्रंट भी रहा है और सरकार में भी बाद में वो आए हैं, तो उसको आज की तारीख में आप रूल आउट कर रहे हैं कि जो भी होगा एक नॉन बीजेपी यूनाइटेड फ्रंट होगा, अगर होगा तो? हम तो सबको यही बताइए कि आप समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, सोशलिस्ट जितने विचार के हैं और अन्य पार्टीज, सब के बीच में आपस में बातचीत करके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये देश के हित में।
सर 2014 में इसलिए तो हम तो कहते हैं ना मेन सर जो सर पता सर न सर थे। एक सवाल है सर छोटा सा 2014-2019 में बीजेपी को क्लियर कट अपने दम पर बहुमत मिला, चेहरा नरेंद्र मोदी का था। बार बार जो तमाम चीजें कही जा रही हैं, लेकिन कौन व्यक्ति होगा जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा, क्योंकि देश की जनता एक स्टेबल गवर्नमेंट के पक्ष में लगातार वोट दे रही है। उस सिचुएशन में जो कई अलग अलग दलों से मिल करके आप लोग करेंगे, उसमें चेहरा नहीं होगा मोदी के सामने, तो कैसे आप लोग चुनौती दे पाएंगे? नहीं, एक बात तो हम आपको बता देते हैं, आप जरा देख लीजिए कि कौन सा काम हो रहा है। अगर आप देखिएगा कि काम किए, तो जब बीजेपी और उस सब के साथ हम लोग थे, जो एनडीए बना था, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप जरा याद करिए कि 6 साल में उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ, और अभी है कार्यकाल, कोई नया काम कुछ हुआ है? सिर्फ बात है, कहने का एक अपना तरीका है किसी चीज़ को, और हर तरह से किस तरह से कोई बिना काम किए भी उसको प्रचारित करना, ये करना, हर चीज़ का नामकरण करना, ये सब हो रहा है। काम तो ऐसा कोई खास नहीं है। काम तो आप देख लीजिए उस समय का या पहले का भी। और हम लोगों को जब 2005 से काम करने का मौका मिला है, नवंबर 2005 से बिहार में, तो आप जरा देख लीजिए कहाँ तक, कहाँ से कहाँ गया। तो हम लोग तो अपना काम करते हैं, और कुछ लोगों की आदत है काम न करो, बोलते रहो, प्रचारित करते रहो। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि किन्हीं के चलते कुछ हुआ, ये बात अलग है। उस समय जो अपना लोगों का जो बात थी, अब पहले वाले लोग भी जो जिनको हम सजेस्ट किए थे, अगर मानते थे, नो बताती, तो एक अलग बात है। और हम तो पिछले वाले में 19 वाले में तो हम साथी थे। आप देखे नहीं बिहार में, उसके पहले नहीं ना उतना ऐसा हुआ था। अब जो बात हुआ, कहने का मतलब ये है कि देख लीजिए कि अगर सब लोग तय करेंगे कि डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज मिल करके हम लोग मुख्य अलायंस बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में जो परिस्थिति उत्पन्न होगी, वो उसी समय तो आगे क्या क्या काम करना, तो सारा तय होगा ना एजेंडा, और एक एक चीज़ होगा। और अगर ऐसा जो भी लोग सोचेंगे कि किसको बनाना बनाएंगे, हमको नहीं, हमारे अलग से जिनको भी कुछ जो भी करना, हमको ही सब नहीं, हमारा बस एक ही है, सब लोगों को एक करना। तो ये सब तो होगा, तभी तो बात शुरू हुई है। मतलब एक समझ लीजिए, हम एक ही बात कह देते हैं कि तुरंत थोड़ी कुछ होता है। जब बात शुरू होती है तो कुछ समय में आपसी सहमति होते जरूर बन जाएगा। सर, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है सर। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट, कई क्षेत्रीय दल है जो लेफ्ट को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, कई लोग हैं जो कांग्रेस फ्री रहना चाहते हैं। तो चूंकि आप विपक्ष नहीं, हमारी बात हो रही, देखिए ये सब देख लीजिए, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, समाजवादी हो, अन्य पार्टियां हो, अगर लोग बात करते हुए और एक हो जाए कि क्या क्या कार्यक्रम करना है, क्या क्या एजेंडा होगा, क्या विकास के लिए काम करना, ये सब बात तय हो जाएगी, तो बात दूसरी है। सबका इम्पोर्टेंस है। अगर एक साथ मिलेंगे तो फिर एक बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होगी। अगर नहीं रहेंगे और ये सोचेंगे कि वही है, तो ये अपना जिसको ये गलती होगी। लेकिन जितने लोगों से हमने बात की है, हम तो फिर बता रहे हैं आपको कि सब लोगों का हम देख रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये बात तो ठीक ही है ना, कई लोगों का बात होता है ये वो कि इनके साथ उनके साथ हो, तो धीरे धीरे जो भी है, जो हमको लगता है कि अल्टीमेटली जब सब लोगों की सहमति होगी तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। अब तक सर विपक्ष एक नहीं हो पा रहा था, ये इस मिशन को आपने एक तरह से शुरुआत किया है, और आपके आने से एक नैरेटिव भी सेट हुआ है कि विपक्ष एक हो सकता है। तो क्या इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप आने वाले दिनों में और भी दौरे करेंगे और कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे जो इस चीज़ को आगे बढ़ाए? ठीक है, तो हमने तो बात किया है ना, फिर इसके बाद एक साथ बैठ करके सब लोग अपने अपने दल में बात कर लेंगे ना, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग कई लोग एक साथ बैठेंगे, कई पार्टियों के लोग, वो आगे होगा। हम तो देखिए इसको जरूर जारी रखेंगे। हम एक बात बता देते हैं, अब अगला क्या होगा, खाली हम बस एक दिन के लिए हम आ करके हम मिलने आएंगे, आदरणीय सोनिया जी से मिलने हम आएंगे। जो ममता बनर्जी से भी सर मुलाकात होगी आपकी? ममता बनर्जी का फोन आया था,
ऐसे ही जब ये हम लोग कार्यक्रम लिए थे तो उसका समर्थन उनका अच्छा किया, लेकिन कोई अभी कोई बात नहीं है कि हमारी कभी आज मुलाकात होगी कभी मुलाकात, उसकी बात नहीं है। लेकिन इनसे तो हम मिलने आएंगे ना, बस एक सवाल क्योंकि उनसे बात शुरू में ही होगी, बस उसी में हम एक बार आएंगे, एक दिन बिहार को लेके यहाँ के लिए एक दिन के लिए आएंगे, उनसे मिल करके फिर हम लौट जाएंगे। सर, बिहार को लेकर एक सवाल है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके मंत्रिमंडल में अपराधी लोगों की छवि है, क्या